बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज विपक्ष के हंगामे के बाद उसे 12 बजे तक फिलहाल स्थगित किया गया है। लेकिन लग रहा है कि अब सदन कल अंतिम दिन है और सदन में जो प्रक्रिया जो होनी चाहिए, चलने की प्रक्रिया होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के मुद्दे के सामने सदन पूरी तरह से नहीं चल रहा है। मेरे साथ आरजेडी के विधायक हैं, सीधे हम बात करेंगे। आखिर सदन क्यों नहीं चल रहा है, क्या आप लोग की डिमांड है? देखिए, हम लोगों ने एक कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। अभी जो बिहार सैन्य बल पुलिस संशोधन बिल 2021 माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सदन में प्रस्तुत करने की योजना है, उस पर तमाम विपक्ष की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव आया था। कार्य स्थगन का हमारा आधार ये है कि ये जो कानून है न तो विधि सम्मत है और न जनता के हित में है। जनता के हित में इसलिए नहीं है कि चूँकि अभी कोई बिहार के अंदर जिस पर्पस के लिए ये कानून बनाने की बात कही जा रही है कि एयरपोर्ट की सुरक्षा या रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और भी कुछ जो संवेदनशील जगह हैं उनको सुरक्षा के लिए पुलिस को ज़बरदस्ती अधिकार देना चाहती है सरकार कि बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। हम लोगों का कहना है कि बिहार में अभी कोई ऐसा परिस्थिति नहीं है, न कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ है, न बिहार के अंदर कोई ऐसा कहीं से कोई उग्रवादी संगठन का हमला हुआ है जिससे कि इन संस्थानों को विशेष प्रोटेक्शन के आधार पर पुलिस को विशेष पावर दिया जाए। हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं क्योंकि अभी बिहार के अंदर या देश के अंदर जो कोई भी स्पेशल कानून बना है वो वहाँ की स्थितियों को देखते हुए बना है। जैसे अभी एस्मा का कानून बना था, तो एस्मा का कानून था वैसे प्रदेशों के लिए जो खास करके डिस्टर्ब इलाके थे, डिस्टर्ब एरिया था, नॉर्थ ईस्ट का इलाका था, वहाँ एस्मा बना। और ये सरकार ये जो बिल ला रही है तो ये ना इसका कोई वजह बता रही है कि बिहार में इस अचानक इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का आखिर आधार क्या है। चूँकि ना बिहार में अभी उग्रवाद की कोई गतिविधि है, ना टेररिस्ट की कोई गतिविधि है, तो ऐसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि ये कानून जो है पूरे तौर पर जन विरोधी कानून है। तो एक तो हम लोगों का विरोध का आधार है कि ये जन विरोधी कानून है, दूसरा आधार है कि संवैधानिक रूप से भी ये कानून सही नहीं है। चूँकि संविधान के अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस पर कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी पर हमला हो रहा है। चूँकि पुलिस को उसी ये संविधान के अंदर मौलिक अधिकार में ही आर्टिकल 13(2) में प्रावधान किया गया है कि विधायपालिका कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जिससे कि किसी भी जनता के मौलिक अधिकार का हनन हो। तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन जो हो रहा है, इसके लिए ये कानून यदि यहाँ लाया जा रहा है तो ये विधि सम्मत नहीं है। उसके अलावा सीआरपीसी का जो प्रावधान है, सीआरपीसी के प्रावधान के हिसाब से भी ये कानून जो है विधि सम्मत नहीं है। चूँकि सेक्शन 41 में पुलिस को जो अधिकार दिया गया है सीआरपीसी में बिना वारंट का गिरफ्तार करने का, उसमें कहा गया है कि ओनली फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस को पावर है कि गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के। और इसमें ना कोई चर्चा किया गया है कि किस तरह के अपराध के लिए कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसलिए ये कानून विधि सम्मत भी नहीं है। हम लोग इसीलिए इस कानून को जनता के हित में नहीं और संविधान के अनुकूल नहीं है, इसलिए बिहार में ये कानून को एक काला कानून कह करके हम लोग इस कानून को सरकार को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। और उसी दबाव की प्रक्रिया में हम लोग चाहते हैं कि सरकार सारे काम को स्थगित करके हमारा कार्य स्थगन मंजूर करे और इस पर विशेष चर्चा हो। लेकिन नहीं लग रहा है कि जो बजट सत्र था ओवरऑल हंगामे का भेंट चढ़ गया, जबकि जब बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है तो होना चाहिए कि इसमें जो जनता से जुड़े जनहित के जो कार्य हैं वो होने चाहिए थे, लेकिन लगता है कि पूरी तरह से हो पाया वो। तो ये तो जिम्मेवारी दोनों पक्षों की है और हम लोग हमेशा विधानसभा के संचालन में सहयोग किए, चूँकि हम लोग चाहते हैं कि जनता के हितों का समाधान विधानसभा के माध्यम से हो। लेकिन सरकार अचानक इस तरह का कानून लाना, हम लोगों ने तो प्रस्ताव दिया कि इसको जनमत संग्रह के लिए भेज दीजिए, परवर समिति को, संयुक्त परवर समिति को भेज दीजिए, जहां पर कि लोगों का विचार आए और ये कानून को विस्तृत रूप से पुष्टि किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस पर चर्चा हो। लेकिन सरकार जब जल्दीबाजी में नया चीज़ ला करके चाहती है
इस बजट सत्र में पारित करा लेना, तो क्या हम जनता के हित के लिए यहाँ, सत्ता के संरक्षण के लिए हम यहाँ आए हैं कि क्या सरकार के जो बिल आए हैं उसको पास कराने के लिए आए हैं? इसलिए जनता के हित के विपरीत में यदि कोई बिल आता है तो हमारी जिम्मेवारी है कि सरकार के जो कार्य पद्धति है उसका हम विरोध करें। जो भी विधानसभा के अंदर, विधानसभा के सत्र का दुरुपयोग करके सरकार यदि कोई बिल पास कराना चाहेगी तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब पहली बार जीत कर आए हैं, नहीं लगता है कि बजट सत्र एक महत्वपूर्ण सत्र होता है, और अगर इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो बिहार में जनता के लिए जनहित के कार्य होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो आप जैसे विधायक जो पहली बार जीते हैं, नहीं लगता है कि दायित्व है कि ये सदन है, सदन की गरिमा बनी रहे और वो लंबी प्रक्रिया जो चलती है बजट में, विधायी प्रक्रिया जो चलती है या फिर बजट से जुड़ा हुआ जो मुद्दा आता है, काहे कि पैसे खर्च होते हैं, पूरे साल भर का बजट योजना इसमें तैयार होता है और उसको पास कराया जाता है, तो नहीं लगता है कि पहले से भी जो विधायक जो हैं यहाँ या फिर आप लोग नए आए उन सबकी जिम्मेवारी है कि बजट सत्र बाकी सब सत्र से अच्छी तरह से चले? देखिए, सरकार का जो वित्तीय कार्य था वो तो पूरा हो गया, बजट तो इन्होंने पास करा लिया, अनुदान मांग भी इनका पास हो गया। अब जो ये बजट सत्र के आड़ में नया चीज़ ला रहे हैं, तो हमारा कमिटमेंट जनता के प्रति भी तो है। जिस जनता ने हमको भेजा है उसके अधिकारों का संरक्षण करने का दायित्व भी एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारा है। तो उसके संरक्षण पर यदि हमला होगा, उसके अधिकार पर हमला होगा, तो ऐसी परिस्थिति में हम चुप तो नहीं बैठ सकते। हम तो सरकार को दबाव बनाएंगे, सदन के माध्यम से बनाएंगे कि आप जो जन विरोधी कानून ला रहे हैं, जन विरोधी कानून मत लाइए। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि आज हमारे पार्टी ने एक विरोध मार्च का भी आयोजन किया है पूरे पटना में। आज राष्ट्रीय जनता दल के युवा विंग के द्वारा जो सरकार का घोषणा था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उसको लागू करने के लिए हम लोगों ने आज सड़क पर मार्च करके विधानसभा का घेराव का भी नारा दिया है। हमारे नेता तेजस्वी जी उसमें गए भी हैं। क्या लगता है, आप संतुष्ट हैं ओवरऑल बजट सत्र से कल समाप्त हो जाएगी? अब संतुष्टि का आधार तो देखिए, अब इसको बहुत सारे पैमाने हैं इसका। यदि सिर्फ बजट पास कराने के लिए सत्र था तो उस आधार पर तो सरकार की संतुष्टि होगी, और यदि जनता के हित के संवर्धन के लिए ये सत्र बुलाया गया था, सिर्फ अंक गणित का खेल के लिए नहीं बुलाया गया था, तो वैसी स्थिति में इस सत्र को हम नहीं मानते हैं कि पूर्णतः सफल सत्र है। क्योंकि जनहित के मुद्दों को हमेशा सरकार दरकिनार करना चाहती है, और सरकार ज़बरदस्ती अपने बहुमत के बल पर चाहती है कि हम जनहित के विरोध जो कानून है उसको लागू कराएं। तो इस रूप में यदि आप देखेंगे तो ये सत्र सफल नहीं है। ये सत्र सफल नहीं है, जबकि बजट सत्र जो होता है बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण सत्र होता है। पूरे साल भर जितने भी सत्र होते हैं उसमें बजट सत्र की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जितने भी अनुदान मांगे हैं या फिर बजट जो खर्च जो करती है सरकार, जो आगे उसकी रूपरेखा होती है योजना पैसे खर्च करने के लिए, उसका पूरा रूपरेखा इस बजट सत्र के माध्यम से तय किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं नए विधायक हैं, इसके बावजूद ये बोल रहे हैं कि अगर संतुष्ट नहीं है तो जो पहले से जो विधायी कार्य या फिर बजट सत्र में जो होते रहे हैं और जिस तरीके से पहले भी बजट सत्र बाधित होते रहा है, एक तरह से कहा जाए तो एज ए विधायक ये मान रहे हैं कि ये सफल नहीं हुआ। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे और ये बजट सत्र में जो महत्वपूर्ण भूमिका जनता के लिए जो उठाए जाते हैं, ये बजट सत्र चलनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं चली तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों पक्ष